हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। मैं प्रॉफिट सुमनदीप। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपका चाल चलन कैसा है। हालेलुया। ये 3 तरह का मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, सॉरी। टॉपिक तो हमारा एक ही है कि आपका चाल चलन कैसा है। आपका पहला सांसारिक चाल चलन कैसा है, दूसरा आपका आत्मिक चाल चलन कैसा है, और तीसरा आपका परमेश्वर के अंदर चाल चलन कैसा है। आप फटाफट समझें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों का जीवन बदल सके। और आपको पता है मेरा हर बुधवार को लाइव होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हर बंधन से आज़ाद होंगे। आप लाइव जरूर देखा करें हर बुधवार मेरे चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर, यूट्यूब चैनल पे। और हर बुधवार रात को 8 बजे लाइव किया जाता है। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि आपका चाल चलन कैसा। अगर संसार की बात की जाए तो हम क्या कहते हैं, उसको देखते हैं, अल्लाह वो तो दारू पीता है, वो तो नशा करता है, उसका बेटा तो बीड़ी पीता है, उसका बेटा तो ऐसा करता है, उसका बेटा तो ऐसे करता है। हम ऐसा सोचने लगते हैं। लोगों के चाल चलन को हम हमारे अंदर देखते हैं। हालेलुया। कि लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग तो ये करते हैं, लोग तो वो करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। लोग तो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। चाल चलन, लोग तो जर्दा खाते हैं, लोग तो ऐसा करते हैं, लोग तो दारू पीते हैं, लोग तो गालियाँ बकते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन ये गलत है। और दूसरा, हम आत्मिक तौर से आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए। आत्मिक तौर से मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और दूसरा, अगर तीसरा को मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तीसरा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने चाल चलन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। और आत्मिक और परमेश्वर के सामने आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, मैं दोनों आपको मिक्स करके बात बताता हूँ। आप समझें इस बात को। पहली बात कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के सामने बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है, विलाप गीत में लिखा हुआ है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम हमारे चाल चलन को देखते नहीं हैं। हम बस बपतिस्मा ले लिया और अपने चाल चलन को वही थोड़े 1 महीना परहेज किया, पत्नी बीमार होगी, बच्ची में दुष्ट आत्माएं थी, या किसी का काम नहीं चल रहा था, या किसी का कारोबार नहीं चल रहा था, तो हमने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करने के बाद हम चर्च जाने लगे हैं। अब चर्च जा रहे हैं 6 महीने बाद आराम आ गया, घर में पैसा आने लग गया, जो धन नहीं टिकता था वो धन टिकने लग गया, जो हमारे घर में बीमारियां थी वो बीमारियां चले गई, जो हमारे घर में क्लेश थे वो क्लेश चले गए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने चाल चलन को वापिस शुरुआत में लेकर आ गए हैं। लेकिन हमने बपतिस्मा ले रखा है और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालेलुया। और हम कहते हैं, अगर आत्मिक तौर से देखा जाए तो हम आत्मा में सोचते हैं कि चल आज उपवास रखते हैं, आज ऐसा। फिर कहते ला वो तो उपवास रखता नहीं है। फिर कहते चल इस संडे चर्च नहीं जाते, वो कहेगा हाँ इस संडे चर्च नहीं जाते, चलो पिछले संडे तो गए थे। फिर हम लोगों को सोचने लग जाते हैं, वो कौन सा संडे आया था, अच्छा वो भी संडे नहीं आया, चल मैं भी एक संडे की छुट्टी कर लेती हूँ, चल मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। परमेश्वर में चल रहे हैं, जब दुख मुसीबत आ गए हमारे ऊपर, और उसके बाद जब पत्नी बीमार हो गई थी ज़्यादा, या उसके संतान नहीं हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया और हम वापस अपना चाल चलन को संसारिक में ले आते हैं। संसार से शुरू करते हैं और आत्मिक तो उड़ ही जाता है, ये आत्मा गई कहाँ पे। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध हमारा वो थोड़ा बहुत रहता है और हम संसारिक बन जाते हैं। वही जर्दा खाना, वही दारू पीनी, वही नशा करना, वही सिगरेट फूकनी, वही चौकों पे लड़ाइयाँ करनी, वही ऐसा करना, वही ऐसा बर्बाद करना, वही चोरी करना, वही डकैत करना, वही झूठ बोलना, वही गाली देना, मुंह से बक बक करना, किसकी चुगली उधर करना, उसकी चुगली इधर करना, और अपनी आँखों को कभी उस लड़की की तरह देखना, कभी उस लड़के की तरह देखना। लेकिन अपने आत्मिक जीवन के अंदर आप पजल हो जाते हो, आप वापस संसार में आ जाते हो। लेकिन वचन कहता है आप अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। यहाँ पड़ोसी का चाल चलन नहीं लिखा, आपकी पत्नी का चाल चलन नहीं रखा, और आपको बोला मेरी जो जेठानी है तो प्रार्थना करती नहीं है, मेरी भाभी तो प्रार्थना करती नहीं है, मैंने क्या करना प्रार्थना करके। नहीं, वचन कहता है आप अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम फिरते नहीं यहोवा की ओर, हम हमारे चाल चलन को देखते नहीं। हम कहते हैं हाँ चल रही है गाड़ी, चलने दो, बस ठीक है, जैसा भी है, ऐसा है वैसा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है फिलिपियों 1:27 में लिखा हुआ है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो।
यह नहीं है कि हम अश्लील हरकतें कर रहे हैं, हम वेब विचार में पड़े हुए हैं, हम नशे में पड़े हुए हैं। वचन कहता है कि आपका चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। आप दोस्ती कर सकते हो, किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, लेकिन उसको सांसारिक रूप में बदलना यह गलत है। हालेलुया। वचन कहता है कि मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया। और एक चित्त लगाकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। किसके एक चित्त होकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर उसके वचन की ओर सुनकर विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परमेश्वर के लिए, विश्वास के लिए। प्रभु जी, हमने आगे बढ़ना है, हम तेरे सेवकाई में आगे बढ़ना है, तेरे जलाल में, तेरी सामर्थ में, तेरे अभिषेक में हमने आगे बढ़ना है। हम लोग एक बार सोचने लग जाते हैं, और ले वो तो नशा करता है, चल मैं भी पीने लग गया, वो तो जर्दा लगाता है, मैं भी जर्दा लगाने लग गया, मेरे पापा तो रात को घर में लड़ाई करता, हम बंदगी नहीं करेंगे, घर के अंदर प्रार्थना बंद कर दी है, हम पे तो कर्जा आ गया और उस पर भी कर्जा आ गया, इसलिए मेरे पे कर्जा आ गया। ऐसी छोटी छोटी बातें, आपका चाल चलन परमेश्वर के सामने सीधा होना चाहिए। हालेलुया। और आप अपने हाथों को उठाएं, वो आप अपने चाल चलन को 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें और सुबह से लेकर रात तक सोचें कि आपका चाल चलन कैसा है। हालेलुया। आप जानते हैं आपका चाल चलन कैसा है। आप ऑफिस उठते हो, काम पर जाते हो, फिर और शाम को दोपहर कहीं भी जाते हो, रात को घर आते हो, सुबह से लेकर रात तक आपका चाल चलन कैसा है? या आप गुस्से वाले हो, या आप लड़ाई झगड़े वाले हो, या व्यभिचार के हो, या आप नशेड़ी हो, या आपकी पत्नी के साथ आपकी बनती नहीं है, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, या आपके घर में पैसा नहीं टिकता, आपका चाल चलन कैसा है? हालेलुया। ये सब कुछ निर्धारित करते हैं आपके चाल चलन पर। हालेलुया। आपका अगर चाल चलन अच्छा होगा तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर रहेगा। लोगों की ना सोचो, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के बारे में मत सोचो कि ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका और परमेश्वर का, आपका जो सीधाई है वह परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। कि आपका चाल चलन कैसा है उस महान परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। और निश्चय आज अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और कहें, प्रभु जी, मैं पापी हूँ, मैं ये पाप करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गाली बकता हूँ, मैं जर्दा लगाता हूँ, मैं नशा करता हूँ, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं चुगली करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं लालच करता हूँ। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर का करके अगर आप करते हैं तो कुछ ना छुपाएं परमेश्वर से। देखिए, परमेश्वर को सब पता है कि आप किससे बात कर रहे हो और क्या कर रहे हो, आप कितना नशा कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, परमेश्वर सब जानते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुंह को खोलकर खुद अंगीकार करोगे कि प्रभु जी मेरे से गलती हुई है, ये मैंने ऐसे गलती कर ली थी, मैंने ऐसा कर लिया था, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपकी गलतियों को माफ़ करेंगे। और अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज अपनी गलती गुनाह को मानते हैं। मेरे पिता, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ इन यहोवा और आपके नाम से ये सारी गलतियाँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे, ये सारी बंधन से आज़ाद हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज से इनका चाल चलन पवित्र हो जाए, आज से इनका चाल चलन पिता परमेश्वर प्रभु सुसमाचार में बंट जाए, आज से इनका चाल चलन भक्ति में रहे, आज से इनका चाल चलन प्रार्थना में रहे, आज से इनका चाल चलन परमेश्वर की ओर रहे, आज से इनका चाल चलन की चाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर में हो जाए। हालेलुया। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप चिंता न करें। अगर आज आप अंगीकार करते हैं कि प्रभु जी मेरे चाल चलन को सुधारो, मैं गलत हूँ, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। आप समझ ही होंगे मैंने आपसे क्या कहा है कि आपने क्या करना है, लोगों के बारे में सोचें कि लोगों का चाल चलन ऐसा, तो मैं भी ऐसा करूँ, लोग प्रार्थना नहीं करते मैं भी नहीं प्रार्थना करूँगा, उसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। लोगों को छोड़ दो, आप अपने जीवन के बारे में जांचो। परमेश्वर कहता है जब तू मेरे सामने आए तो तेरा चाल चलन एकदम सीधा होना चाहिए। हालेलुया। आप टेढ़ा मेढ़ा चाल चलन लेकर परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपने चाल चलन को सुधारें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और निश्चय आपको पता है कि चर्च बन रही है और जोरों शोरों से चर्च का काम चल रहा है, और आपको पता है कि हम मांगते नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए अपने भेंट को दे सकते हैं। और जो विदेश में रहने वाले, मेरा अकाउंट नंबर है, आप इस अकाउंट पे भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपके मनों को खोले और आपके हृदय को खोले, और जल्द से जल्द आप जितनी ऑफरिंग भेजेंगे हम उसको चर्च में लगाते हैं, और जल्द से जल्द चर्च का काम बढ़ सके और जल्द से चर्च बन सके।
ताकि आप लोग यहाँ पे आ सकें और चंगाई को पा सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियो होती हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपनी गवाही भेजना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होता है, आप अपनी गवाही वहाँ पर भेज सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।